हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल स्कूल ऑफ यूपीएससी एंड एमपीपीएससी। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यूपीएससी प्रिपरेशन में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है इस यूपीएससी प्रिपरेशन की जर्नी के दौरान वो है कि यहाँ पर जो सिलेबस को जो है महत्वपूर्ण आधारभूत बनाया जाना चाहिए, जिससे हम इसकी अच्छी तरीके से तैयारी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं जनरल स्टडी पेपर वन। जनरल स्टडी पेपर वन में ज्योग्राफी सब्जेक्ट्स की जो तैयारी है वो किस तरीके से की जाए। साथ ही साथ यहाँ पर जो यूपीएससी के द्वारा सिलेबस दिया गया है उसको किस प्रकार से हम जो है मेजर टॉपिक्स में विभाजित कर सकते हैं और उन मेजर टॉपिक्स को पुनः हम स्टडी को आसान बनाने के लिए किस प्रकार से सब टॉपिक में विभाजित कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि यूपीएससी के द्वारा जो सिलेबस प्रोवाइड कराया गया है तो उसमें कौन कौन सी मुख्यतः बात जो है की गई है। तो यहाँ पर जैसे कि हम देख सकते हैं तो इसमें बात की गई है कि सालिएंट फीचर्स ऑफ वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी। तो यहाँ पे जो फिजिकल ज्योग्राफी है जैसे कि जीमार्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशियनोग्राफी एंड सॉइल्स, तो इसके बारे में मुख्य तौर से जो है सिलेबस में कवर करना है। सेकंड जो इसमें टॉपिक है वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्सेज अक्रॉस द वर्ल्ड इंक्लूडिंग साउथ एशिया एंड इंडियन सब कॉन्टिनेंट, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर लोकेशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर इंडस्ट्रीज इन वेरियस पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया। तो इसमें सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें जो सेकेंड टॉपिक है इसमें ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी को जो है कवर करना है। थर्ड जो इसमें टॉपिक है वो है इंपॉर्टेंट जियोफिजिकल फेनोमेना सच एज अर्थक्वेक, सुनामी, वोल्केनिक एक्टिविटी, साइक्लोन्स ईटीसी। एक्चुअली फिजिकल ज्योग्राफी का ही पार्ट है, परंतु ये करंट अफेयर्स से काफी रिलेटेड टॉपिक्स हैं। तो ये जो चैलेंजेस हैं जो अराइज होते हैं तो इनको अच्छे तरीके से समझना, इनकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी जो है महत्वपूर्ण हो जाती है। इसी में जो दिया गया है वो है ज्योग्राफिकल फीचर्स एंड देयर लोकेशन, चेंजेस इन क्रिटिकल ज्योग्राफिकल फीचर्स। अब जो ज्योग्राफिकल फीचर्स हैं जैसे कि वाटर बॉडीज हैं, आइस कैप्स हैं, तो इनमें कैसे कैसे चेंजेस हो रहे हैं ड्यू टू इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। तो इन्वायरमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, क्योंकि इन्वायरमेंट और ज्योग्राफी का काफी कोऑर्डिनेट रिलेशन है। साथ ही साथ इसमें जो है इनके लोकेशनल फैक्टर्स को महत्वपूर्ण तरीके से समझना है। तो आइए देखते हैं कि किस प्रकार से इसको जो है ब्रॉड कैटेगरीज में जो है डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। तो यहाँ पर हम जो है यहाँ पर सबसे पहले देखने वाले हैं फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड। तो यहाँ पर जो है फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड में जो है हम कवर करने वाले हैं यहाँ पे सोलर सिस्टम एंड अर्थ एंड बेसिक्स ऑफ लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। तो यहाँ पर देखेंगे कि सोलर सिस्टम एंड अर्थ एंड बेसिक्स ऑफ लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। तो आइए देखते हैं कि इसको किस प्रकार से हम जो है सब टॉपिक में विभाजित कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है सोलर सिस्टम एंड लैटिट्यूड्स, सोलर सिस्टम्स एंड लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स तो इस टॉपिक में जो है सबसे पहले कवर किया जाना है वो है पहला ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, यूनिवर्स का जो है ओरिजिन कैसे हुआ, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम एंड सोलर सिस्टम। दूसरा जो टॉपिक है वो है जियोलॉजिकल टाइम स्केल, जियोलॉजिकल टाइम स्केल, जियोलॉजिकल टाइम स्केल। नेक्स्ट टॉपिक है वो है हिस्टोरिकल एवोल्यूशन, हिस्टोरिकल एवोल्यूशन, हिस्टोरिकल एवोल्यूशन ऑफ अर्थ, अर्थ की उत्पत्ति क्रमशः कैसे हुई। नेक्स्ट जो है इसमें लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। नेक्स्ट इसी में है
important parallels, important parallels, important parallels, important parallels, इंपॉर्टेंट पैरेलल्स में जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल। तो यहाँ पे जो है ये महत्वपूर्ण जो है पैरेलल्स यहाँ पे जो है पढ़ने हैं। इसी में जो है नेक्स्ट जो कवर करना है वो टॉपिक है इंक्लिनेशन ऑफ अर्थ एक्सिस एंड इट्स इम्पैक्ट। तो यहाँ पे जो है इंक्लिनेशन ऑफ अर्थ एक्सिस एंड इट्स इम्पैक्ट, तो अर्थ जो अपने एक्सिस पे जो झुकी हुई है उसका क्या इफेक्ट पड़ता है। रोटेशनल एंड रिवॉल्यूशन, तो यहाँ पे कवर करना है रोटेशनल एंड रिवॉल्यूशनरी मोशन, रिवॉल्यूशन मोशन, इंक्लिनेशन ऑफ अर्थ, इंक्लिनेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। तो यहाँ पे जो अर्थ का इंक्लिनेशन है उसका जो है क्या इम्पैक्ट जो है पड़ने वाला है। साथ ही साथ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम, इंटरनेशनल डेटलाइन, इंटरनेशनल डेटलाइन, साथ ही साथ कैलेंडर। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो यूनिवर्स, सोलर सिस्टम एंड जो लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स है तो उसमें मेनली ये टॉपिक्स जो है कवर किए जाने हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक है उसमें क्या क्या मुख्यतः कवर किया जाना है। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट टॉपिक है इसमें हम देख सकते हैं जैसा कि यहाँ से, तो इसमें है जियोमॉर्फोलॉजी। तो जियोमॉर्फोलॉजी जो कि इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट मैटर है। तो जियोमॉर्फोलॉजी में कौन कौन से सब टॉपिक हैं, मेनली कौन कौन से सब टॉपिक जो है कवर किए जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं जियोमॉर्फोलॉजी। तो यहाँ सबसे पहला जो टॉपिक है वो है इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। नेक्स्ट है जियोमॉर्फिक प्रोसेस, जियोमॉर्फिक प्रोसेस। थर्ड है इम्पोर्टेंट लैंडफॉर्म्स, इम्पोर्टेंट लैंडफॉर्म्स। यहाँ पे है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, इसको पढ़ना है। सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। फोर्थ है एंडोजेनेटिक फोर्सेस। इसमें मेनली एंडोजेनेटिक फोर्सेस में जो है वल्केनो, सुनामीज, अर्थक्वेक्स, ये जो मुख्य जो है इन टॉपिक्स को जो है कवर किया जाना है। तो इस प्रकार से जियोमॉर्फोलॉजी में इसके अलावा एक्सोजेनेटिक फोर्सेस में कौन कौन से टॉपिक हैं। एक्सोजेनेटिक फोर्सेस में मुख्यतः जो है वेदरिंग एंड इरोजन, एक्सोजेनेटिक फोर्सेस में वेदरिंग एंड इरोजन। तो यहाँ पे जो है
genetic forces, weathering, exogenetic forces, weathering and erosion। तो एक्सोजेनेटिक फोर्सेस में जो है वेदरिंग एंड इरोजन, मेनली जो एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाई होते हैं उसके बारे में जो है यहाँ पे चर्चा करनी है और कवर करना है सिलेबस में। तो इस प्रकार से ये जियोमॉर्फोलॉजी का जो है सब्जेक्ट मैटर था। अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पर क्लाइमेटोलॉजी की। तो क्लाइमेटोलॉजी में मेनली जो है क्लाइमेटोलॉजी में कौन कौन से जो सब टॉपिक हैं कवर करने हैं, तो इसके बारे में हम यहाँ पर जो है बात करने वाले हैं। तो ये जो जियोमॉर्फोलॉजी है इसके लिए फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी 11th क्लास की जो ज्योग्राफी है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो वह ये जो सब्जेक्ट का इस टॉपिक का जो सोर्स है वो फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी 11th क्लास से जो है इसको जो है कवर किया जा सकता है। अब आइए बात करते हैं यहाँ पर जो है क्लाइमेटोलॉजी की। तो यहाँ पर जो है क्लाइमेटोलॉजी में सबसे पहले पढ़ना है स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। इसके लिए भी जो फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी है 11th क्लास की, वो क्लाइमेटोलॉजी जो सेक्शन है उससे कवर किया जा सकता है। तो इसके अलावा इसमें जो है इम्पोर्टेंट क्लाइमेटिक जोन्स, तो जो मेजर क्लाइमेटिक जोन्स है इसके लिए जीसी लियोंग सोर्स काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसके लिए जीसी लियोंग पढ़ना है। साथ ही साथ जो लास्ट का जो चैप्टर्स है उसमें भी जो फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी का जो लास्ट में दिया गया है क्लाइमेट से रिलेटेड, उससे भी कवर किया जा सकता है। बट यहाँ पर जो है जीसी लियोंग काफ़ी इम्पोर्टेंट, जो उसके लास्ट जो चैप्टर्स हैं वो इसी से क्लाइमेटिक रीजन से रिलेटेड है। नेक्स्ट है हीट बजट, इंसोलेशन, ये भी जो है फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी 11th क्लास से कवर करना है। फोर्थ जो है यहाँ पर जो फोर्थ टॉपिक है वो है विंड्स प्रेशर बेल्ट्स, ये भी फिजिकल ज्योग्राफी फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी 11th क्लास, साथ ही साथ जीसी लियोंग काफ़ी इम्पोर्टेंट यहाँ पर हो जाती है। तो इस प्रकार से हमने जो है क्लाइमेटोलॉजी की बात की। साथ ही साथ यहाँ पर आइए देखते हैं ओशियनोग्राफी। तो ओशियनोग्राफी में मेनली क्या क्या कवर करना है इसकी हम जो है यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो ओशियनोग्राफी में जो है मेनली ओशियनोग्राफी में जो है सैलिनिटी पैटर्न, साथ ही साथ ओशियनोग्राफी में जो है सैलिनिटी पैटर्न, टाइड्स, ओशियंस, करेंट्स, वेव्स, ये जो है सब्जेक्ट मैटर इसमें जो है कवर किया जाना है। तो आइए यहाँ पर देखते हैं ओशियनोग्राफी। तो यहाँ पर हो जाएगा ओशियनोग्राफी। तो ओशियनोग्राफी मेनली वेव्स, करेंट्स एंड टाइड्स, सैलिनिटी पैटर्न एंड लोकेशन ऑन मैप
एंड लोकेशन ऑन मैप। तो इस प्रकार से यहाँ पे ओशियनोग्राफी, साथ ही साथ यहाँ पर जो है सॉइल्स, यहाँ पर जो है इसके अलावा ओशियनोग्राफी यहाँ पर हमने देखा। अब देखते हैं सॉइल्स। तो यहाँ पर जो है वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी में सॉइल्स को कवर करना है। तो यहाँ पर जो है सॉइल्स में मेनली जो है यहाँ पर स्ट्रक्चर, सॉइल्स में जो है स्ट्रक्चर फॉर्मेशन प्रोसेस कैसे होती है, इस सब जो मेजर जो ये टॉपिक्स हैं इसको जो है कवर किया जाना है। नेक्स्ट है नेचुरल हैजार्ड्स एंड डिजास्टर्स, कॉन्टिनेंट्स, लैंड, क्लाइमेट, रिसोर्सेज, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका। तो इसमें सभी जो कॉन्टिनेंट्स कवर किए जाने हैं। तो इसमें जो है जो ये टॉपिक है ये इस सेक्शन का, इसमें जो है ओल्ड एनसीईआरटी 6th और 7th क्लास की काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, उनसे इस जो सेक्शंस को है कवर किया जा सकता है। और वैसे कंप्लीट लेक्चर इन सब टॉपिक्स पे जो है प्रोवाइड कराया जाएगा आने वाले लेक्चर्स में। तो अदर सोर्सेज की कोई रेफरेंस बुक की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। स्लाइड के फॉर्म में जो है नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाएंगे और साथ ही साथ आपको एक्सप्लेनेशन भी दिया जाएगा। नेचुरल हैजार्ड्स एंड डिजास्टर्स ये मेनली फिजिकल ज्योग्राफी क्लास 11th की क्लास में जो है दिया गया है। तो इस प्रकार से जियोमॉर्फोलॉजी के लिए भी 11th क्लास की बुक को प्रेफर करना है। सोलर सिस्टम, अर्थ एंड बेसिक्स ऑफ लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स, तो ये जो है 6th क्लास की बुक में जो है अबाउट द सोलर सिस्टम में बारे में दिया गया है, आवर अर्थ एंड सोलर सिस्टम। और अबाउट द यूनिवर्स, जो यूनिवर्स के बारे में दिया गया है वो 11th क्लास की फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी में जो है दिया गया है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर जो चर्चा की वो चर्चा की फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड। अब आइए देखते हैं फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे जो है फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में लोकेशन, एरिया एंड बाउंड्री, ये जो है कवर करना है फिजिकल इन्वायरमेंट ऑफ इंडिया से। ये भी फिजिकल 11th क्लास की बुक है, फिजिकल इन्वायरमेंट ऑफ इंडिया। स्ट्रक्चर एंड रिलीफ, फिजियोग्राफिक डिवीजन्स, तो यहाँ पे जो है फिजियोग्राफिक डिवीजन्स कवर करना है। ड्रेनेज सिस्टम, वेदर, क्लाइमेट, सीजन्स, नेचुरल वेजिटेशन, प्लांट एंड एनिमल लाइफ। तो इसके लिए जो है फिजिकल इन्वायरमेंट ऑफ इंडिया 11th क्लास की जो ज्योग्राफी है काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। अब यहाँ पर जो है जो नेक्स्ट जो ज्योग्राफी का सेक्शन है वो है इकोनॉमिक एंड ह्यूमन ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड। तो फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी 12th क्लास की बुक है, उसमें ये सभी टॉपिक्स आसानी से जो है कवर किए जा सकते हैं। तो इन टॉपिक्स को आसानी से कवर किया जा सकता है, जैसे इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी, क्वीनरी एक्टिविटी। तो इसमें बताना है कि जो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वीनरी जो इंडस्ट्रीज हैं तो उनके जो है लोकेशनल फैक्टर्स के लिए कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, कौन कौन से मेनली लोकेशनल फैक्टर्स हैं, उस पर जो है चर्चा करनी है। यहाँ पे जो नेक्स्ट बात करनी है वो बात करनी है वर्ल्ड पॉपुलेशन पे, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, डेंसिटी क्या है, रेसेस। तो यहाँ पे जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है तो यहाँ पे डेंसिटी, रेसेस, साथ ही साथ ट्राइब्स, सेटलमेंट्स एंड माइग्रेशन, तो यहाँ पे जो है बात करनी है। साथ ही साथ जो इम्पोर्टेंट डेमोग्राफिक फीचर्स हैं जैसे फर्टिलिटी रेट, मोर्टेलिटी रेट, साथ ही साथ माइग्रेशन, तो इन सभी टॉपिक्स पे जो है यहाँ पे चर्चा की जानी है। अब बात आती है नेक्स्ट, जो नेक्स्ट टॉपिक्स हैं वो है इकोनॉमिक एंड ह्यूमन ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। तो ह्यूमन ज्योग्राफी ऑफ तो इकोनॉमिक एंड ह्यूमन ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, इसके लिए जो है मेन जो सोर्स है वो है 12th क्लास इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी। जो ज्योग्राफी है 12th क्लास की इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी नाम से, तो उससे जो है ये टॉपिक्स आसानी से कवर किए जा सकते हैं। तो इसमें जो है मेनली एग्रीकल्चर में बात करनी है, एग्रीकल्चर टाइपोलॉजी, मेन क्रॉप्स, जो इम्पोर्टेंट मेन क्रॉप्स हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक कवर करना है वो है लैंड रिसोर्सेज, साथ ही साथ वाटर रिसोर्सेज, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज।
तो यहाँ पे जो है वाटर रिसोर्सेज, तो वाटर रिसोर्सेज में कवर करना है इट्स अवेलेबिलिटी, फ्यूचर पोटेंशियल्स, मेजर चैलेंजेस क्या क्या हैं, और किस प्रकार से जो है वाटर हार्वेस्टिंग किया जा सकता है, और मेनली ज्योग्राफिकल इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। तो यहाँ पर जो है मैप में इसके जो डिस्ट्रीब्यूशन है, मैप में लोकेशन के साथ साथ इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन, तो मैप में कोई भी एक मैप या ओरिएंट, ब्लैक स्वान या ऑक्सफोर्ड का जो है मैप प्रेफर किया जा सकता है। नेक्स्ट जो है मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, यहाँ पे जो है एनर्जी रिसोर्सेज में जो है मेनली बात करनी है कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज। तो कौन कौन से कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज हैं और कौन कौन से नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज हैं। साथ ही साथ जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इंडस्ट्रीज और ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। साथ ही साथ यहाँ पे जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फॉरेन ट्रेड। तो ये जो इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी, उसमें ये टॉपिक जो है दिया गया है, फॉरेन ट्रेड, साथ ही साथ पॉपुलेशन माइग्रेशन एंड सेटलमेंट्स। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से यहाँ पर जो है मेन टॉपिक्स जो है, जो सिलेबस दिया गया है यूपीएससी के द्वारा, उसको हम जो है किस प्रकार से इसको जो है मेजर टॉपिक्स में और फर्दर जो है उसको किस प्रकार से सब टॉपिक्स में क्लासीफाई कर सकते हैं, इस पर हमने चर्चा की। तो यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण बात हो जाती है वो ये हो जाती है कि हम जो है सिलेबस को आधार बना करके और उसके सब जो मेजर टॉपिक्स हैं और मेजर टॉपिक्स के अंदर जो सब टॉपिक्स हैं उनको अच्छी तरह से समझ लें। तो इससे क्या है, माइंड को रिटेंशन करने में हेल्प होता है। तो आप अपने कमेंट्स जरूर लिखें कमेंट सेक्शन में, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।